संभल में जो भी कुछ हुआ उसके लिए हम सभी पूरा मुस्लिम समाज जो है दुखी है, दुख है और बहुत अफसोस है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें 5 कैजुअलिटी भी हुई हैं, जो बहुत ही दुखद की बात है। दरअसल जो कुछ भी हुआ, वो जो सिविल जज जो सीनियर डिवीजन का जो ऑर्डर था वो बहुत जल्दबाजी में ऑर्डर लिया गया और उसमें दोनों पक्षों को पहले सुनना था और उसी के बाद जो भी कोई नोटिस इशू करना था या सर्वे का आदेश करना था तभी करना था, क्योंकि दूसरे पक्ष को मुस्लिम्स को ये लगा कि भी शायद वहाँ खुदाई हो रही है, कुछ हो रही है, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वो भीड़ उगड़ हुई और इस तरह की घटना हुई। और 1991 में जो पूजा स्थल अधिनियम पारित हुआ था तो उस पर ही बरकरार रहना चाहिए था और मैं समझता हूँ कि कोर्ट को प्राइमा फेसी ही इस तरह की जो रिट थी खारिज कर देनी चाहिए थी, इसको आगे और नहीं बढ़ना चाहिए था, तो जिसकी वजह से इस तरह के बवाल हुए। कुछ लोग हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं, रेट डाल रहे हैं और पूरे मुल्क की जो अमन और शांति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इससे पूरे मुल्क को नुकसान है। हम तो ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में, हमारे सूबे में और हमारे शहर में अमन कायम रहे। सब हिंदू मुसलमान मिलके यहाँ पर नमाज में हमारे हिंदू भाई सहयोग करते हैं और जो हमारे कांवड़ यात्रा में हम उनका सहयोग करते हैं और हमारे बीच कोई ऐसी बात नहीं। और जो संभल की घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस मामले में जो है कोर्ट का काम है, वो कोर्ट करेगा। ये राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन राजनीतिक विषय बनाया गया है और ये ऐसी अशोभनीय घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत निंदनीय कही जाएगी। समाज में सभी समान होते हैं, किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म का हो, सभी एक समान ही होने चाहिए। इसके अंदर मंदिर और मस्जिद की कोई लड़ाई होनी चाहिए, न किसी धर्म या धर्म की लड़ाई होनी चाहिए। सभी को मानवता के साथ भाईचारा रहेगा। अभी संभल में जो एक सियासी जो घटना हुई है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे काम नहीं होने चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश में। जहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश एक वो राज्य है जहाँ पे सभी वर्गों की धर्मों की आस्था को सभी लोग मानते हैं और एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलते हैं। ऐसी घटनाओं से हमारे टूटी राजनीति का काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं और मेरा सरकार से यही मानना होगा कि उस पर निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, चाहे वो सरकार का पक्ष में हो या विपक्ष में हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो अधिकारी हो, हमारा सिस्टम का अधिकारी हो या किसी भी अराजक तत्व या गांव का एक सामान्य व्यक्ति हो, उसको उसकी सजा के अनुसार से उसको सजा मिलनी चाहिए। सियासी संग्राम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि न्यायिक पद्धति जो है ये देश की विशेष पद्धति होती है, इसी पर देश चलता है और इस पर सियासत करना ये गलत है। और जो राजनीतिक जो इस समय माहौल ये चल रहा है कि राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालना कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसको लोग बनाते हैं तो अब वो कानूनी अपराधी है, मैं उन्हें अपराधी मानता हूँ। संभल में जो हो रहा है और जो हुआ है उसको सियासी रंग सपा सरकार दे रही है। कोर्ट का आदेश था कि इसको जो है सर्वे कराया जाए, तो शांति ढंग से जो है उसको सर्वे होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर जो है उसको सियासी जगह दे करके उसको दंगाइयों ने वहाँ पर गोलीबारी भी की है। और उसके बाद में ये सुनने में आया कि जो सपा के सांसद है वहाँ के मौजूदा और विधायक, तो उन दोनों की आपस में बनती नहीं, उन्हीं के दोनों लोगों ने अपने वर्चस्व को लेकर की है जो है गोलीबारी की है। हालांकि इसमें जो है सूबे की सरकार जो है, हालांकि कोर्ट का आदेश था तो सूबे की सरकार शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए बाधित थी। और हमारा यही कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया थी, कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे का और सर्वे होना चाहिए था। सर्वे के समय में जो है ये पथराव नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही निंदनीय है और ये अराजक तत्वों की सोची समझी नीति थी, जिससे कि जो है वहाँ पर पहले से ही जो है लोगों की भीड़ थी और पत्थर जो कुछ भी थे वो इकट्ठा था उनके पास। और जब सर्वे करने वहाँ टीम गई तो टीम पर जो है उन लोगों ने पथराव किया और जिससे कि जो है ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसका बहुत ही विरोध करता हूँ। कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर दिया है, ये हिंदू मुस्लिम बात है, लेकिन वहाँ काफ़ी लोग मरे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी जो कर रही है वहाँ कार्रवाई जो उचित होगा उस पर दंड दिया, जो सही है वो सही है, जो गलत है उसको दंड दिया जाएगा और देना भी चाहिए। संभल पर जो सियासी बवाल चल रहा है, इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग वहाँ पर हैं उनको प्रशासन का साथ देना चाहिए।
क्योंकि प्रशासन कोर्ट ने जो आदेशित किया है, अगर वो कोर्ट ने कुछ सोच समझ करके ये आदेशित किया होगा प्रशासन को, तो प्रशासन का सहयोग वहाँ की जनता को करना चाहिए। रही बात जो शाही इमाम मस्जिद का सवाल है, तो वहाँ पर जो भी इसके पक्षकार है वो प्रशासन के साथ मिलकर उसका सर्वे करा दे। अगर उनके पुराने बुजुर्गों की या उनकी कुछ वहाँ पर दिखाई जाती है, तो उसमें जाके कोर्ट में अपनी दलील पेश करे कि यहाँ पर हमारा पक्ष रखा जाए कोर्ट में। बाकी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, मेरा सिर्फ यही है। संभल में बवाल तो भैया देखो होना ही नहीं चाहिएगा, क्योंकि ये तो कोर्ट का आदेश है, कोई पार्टी का तो एजेंडा है नहीं। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के अनुसार अपना संस्थाएं काम कर रही है। लेकिन ये बवाल तो निहायत गलत हुआ है। ये तो सिर्फ एक वर्चस्व का है, नहीं ये हमारा अधिकार है। अरे भाई अधिकार है, ठीक है, आदेश करेगा जो कोर्ट, उस पर आप अधिकार अपना जताइएगा, दूसरा पक्ष अपना अधिकार जताए। तो ये तो निहायत गलत हुआ है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो पब्लिक का और कोर्ट का मामला है। पब्लिक को दिक्कत है, कोर्ट मिलेगा, कोर्ट से जो आदेश होगा उसको हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, सभी को मानना है। तो हमारी समझ से तो ये बवाल जो हुआ है, 4 मौत हो गई है, तो यहाँ दुश्मनी लोगों ने निभाई है ना आपस में, वो उसी समुदाय का काम है। इसी बहाने चलिए हम अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। संभल गांव में हो रहे विवाद को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो संभल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करना बेहद जरूरी है। दोनों समुदाय के लोगों को एक साथ लाकर बातचीत करानी चाहिए और आपसी विश्वास के साथ प्रयास करने चाहिए। यह एक जटिल मुद्दा है, सरकार को भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और जो कोर्ट का आदेश है उसको सभी को पालन करना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है जो आज की तारीख में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, इसके बारे में मनन करना चाहिए और गंभीर भी है। इस गंभीर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना अगर है तो ये गलत बात है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको सोच करके चला जाता है। सरकार चलाना, देश को चलाना और अपने घर की या अपने मन की बात को कहना, सब में अलग अलग बातें होती हैं। जिस तरीके के हालात हैं उसमें जिस तरीके के जो चल रहे हैं, जो परिदृश्य चल रहा है, वो हमारे हिसाब से बहुत ही दुखद है और इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। जो भी हो इस हिसाब से होना चाहिए। शासन प्रशासन किस तरीके से चलाता है वो अपना, वो तो ठीक है, जैसे हालात आएंगे उस तरीके से प्रशासन को चलना पड़ेगा। लेकिन उसमें कहीं न कहीं हमारा और हर भारतीय का, हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि इन सब चीजों को जरूर सोचे। संभल में जो हो रहा है, विपक्ष जो राजनीति कर रही है, बहुत गलत राजनीति कर रही है, आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे चीज़ों पर राजनीतिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए कोर्ट का मामला था, सर्वे की टीम गई थी, सर्वे कर रही थी, तो सर्वे करने देना चाहिए था। ये हमारा अपना विश्वास है कि जब हमारे कोर्ट के द्वारा जो है, हमारा कोर्ट जो है अगर उनके पक्ष में फैसला किया तो अच्छा है, नहीं किया तो कोर्ट खराब है। और जिस हिसाब से पथराव हो रहा था, एक विशेष वर्ग के हर जगह देखा जाता है कि मस्जिदों के ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहा है, पेट्रोल बम फेंक रहा है, कट्टा ला के गोली चला रहे हैं। ये आने वाले, क्योंकि हमारा जो है भारत जो है एक हिंदू मुसलमान सभी लोगों को मिल के चलने वाला देश था, पर इधर बीच कुछ लोगों की वजह से हमारे देश की बहुत बदनामी हो रही है। ऐसे अगर हम लोग चित्र जो टीवी का आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, हिंदू की तरफ से भी है, मुसलमान की भी तरफ से और सब लोग की तरफ से, पर ये जो कई जगह देखा गया कि मस्जिदों के ऊपर से कि बम फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, कुछ महिलाएं भी, ये बड़े अफसोस की। संभल में देखिए जो अभी ये घटना हुई है जिसमें 4 मासूम बच्चों की जान भी गई है, उसमें सबसे बड़े जो दोषी हैं वहाँ के जो विपक्ष के जो नेता हैं, जो लगातार जिनकी बयानबाजी, जिनके उग्र बातों में आकर जो आज एक वर्ग विशेष समुदाय के जिन बच्चों की जान गई है, वो सारे लोग उनके जिम्मेदार हैं। और जब कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पे जांच हो रही है तो होने देना चाहिए। बाकी झूठ क्या है, सच क्या है, वो तो सामने आना ही है सर्वे के बाद। लेकिन जिस तरह छोटे छोटे बच्चों को उकसाकर और बयानबाजी करके वहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं या एक पार्टी के नेता, मुखिया जो इस तरह का बयान दे के बच्चों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, वो वाकई बहुत ही गलत और निंदनीय है। उन जो बच्चों की जान गई है उसमें प्रशासन को अगर हम साइड कर दें, सबसे बड़े दोषी यही। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? संभल के बारे में ये कहना चाहते हैं कि देखो, अगर कानून के अनुसार है तो भैया हमारी मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, अगर मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, किसी भी धर्म का जहाँ भी होगा। दोषी तो हम किसी को नहीं मानते। दोषी तो जो इसके लिए जो आदमी संविधान से अलग चल रहा है, दोषी वो है।
जो संविधान के अनुसार चल रहा है वो दोषी नहीं है। कि ये जो कानून व्यवस्था है और संविधान के नियमों के अंतर्गत जो चीज़ बनाई गई है, जो कानून बनाए गए हैं, उसका पालन किया जाए। और मैं सभी से यही कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस नारे को लगाते हुए आपस में एकता और कानून व्यवस्था को बनाए रखें। दोनों पक्षों को शांति बनाकर रखनी चाहिए। किसी भी पक्ष का नुकसान होता है तो वो गलत है। अगर कोर्ट का कोई आदेश है तो उसे दोनों पक्षों को पालन करना चाहिए और शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। जो अभी तक की वहाँ दुर्घटना हुई है, जितनी मृत्यु हुई है, उस पर मैं अपना दुख प्रकट करता हूँ और भविष्य में ऐसा ना हो। दोनों पक्षों को कोर्ट के फैसले को सम्मान देना चाहिए। मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है उसके लिए सर्वे टीम गई थी। उस सर्वे टीम को पहली बार कुछ साक्ष्य जांच में नहीं मिल पाए थे तो दोबारा टीम गई थी। उसके बाद जो एक विवाद खड़ा किया गया जिससे वो उपद्रव पैदा हुआ, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। कोई भी जांच है उसको जांच पूरी हो जाने के बाद ही सत्य की जांच जो भी हो सत्य सामने आएगा, ऐसा मेरा मानना है दोनों पक्षों को। और भाजपा राजनीति को जो है पूरी तरीके से दांव पे लगाई गई, जबकि हकीकत ये है कि वहाँ पर सर्वे होने गया था और जब सर्वे हो गया है इसके बाद वो लोग वापस आए हैं तो वापसी में जय श्री राम का नारा दिया गया। जबकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे से ही ये जो है बवाल मचा हुआ है। ये हुआ ये है कि वहाँ पर जो वहाँ के सांसद हैं और जो विधायक हैं, इन लोगों ने जो है उल्टे सीधे बयान दे करके जनता को गुमराह किया और जो मुस्लिम बस्ती है वहाँ के लोग आकर्षित हुए और उनके गलत बयानों पर आकर के बाहरी लोगों को बुला करके फायरिंग हुई। बल्कि फायरिंग में भी जो है पुलिस के असलहे से नहीं मरे, ये जनता के द्वारा ही मरे हुए जो वहाँ पर अराजक करते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना ही बहुत जरूरी है। पुलिस प्रशासन को हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। भाई रही बात सर्वे की, सर्वे के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही कोई फैसला देना चाहिए। कोर्ट का फैसला था इसमें जो भी सर्वे का दिया गया था, और बट कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जिन्होंने दंगा फैलाया। उनका काम ही यही है शांति लाने के लिए समाज में, और हम तो ये चाहेंगे कि जो भी आरोपी है इसमें उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा हो और ये केस जहाँ भी जाए, मतलब हमें पूरा भरोसा अपने प्रशासन पर, न्यायालय पर, जो भी फैसला होगा वो हित में ही होगा, हर चीज़ की शांति होगी। कि राजनीति कर रहे लोगों का तो काम है राजनीति करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें अपने राजनीतिक मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो ये घटना हुई है ये होनी नहीं चाहिए थी, इस पर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो प्रशासन गया था, पुलिस प्रशासन वहाँ मस्जिद पर, तो कोर्ट के आर्डर से गया, और जब कोर्ट के आर्डर से वहाँ संभल पहुँचा तो आप सभी लोग ये जानते हैं वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ पर जाति या धर्म का वो नहीं हुआ है दंगा, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये उपद्रव कराया, ये दंगा बढ़ाया है। ऐसा नहीं करना के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है तो जिहादियों के द्वारा चलाया जा रहा है। देश को कैसे फिर से काटा जाए और बांटा जाए। जब भारत में सौ बात की एक बात पूछना चाहता हूँ, तब देश के आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो उसमें फिर इन लोगों को समस्या क्या, वहाँ चले जाएं, यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए क्यों जूझ रहे हैं? हर जगह इनको, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि हर जगह आप लोग मंदिर में, हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर है, जिसकी वजह से सारी समस्या इसके बाद, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा है ईश्वर अंश जीव विनाशी घट घट बसा नहीं। हमारे लिए तो हमको तो हर जगह भगवान दिखेगा, और जहाँ अब अपवित्रता होगी उसको हम पवित्र करने का काम करेंगे। वहाँ हमको लगा कि 1529 में मुगल शासक ने एक हरिहर बाबा का कोई मंदिर, उस मंदिर को इन लोगों ने मस्जिद बना दिया, मस्जिद बनाया, उसका सर्वे आया। जब सर्वे आ रहा है, कोर्ट ने आदेश दिया है तो थोड़ा सा इंतजार करो,
आपको इतनी जल्दबाजी क्या है कि कोर्ट के आदेश के बिना ही आप मारपीट करने लगे, पत्थरबाजी करने लगे? क्या रोल आपको पुलिस के रोल के बारे में? देखिए, पुलिस का रोल बहुत अच्छा था, नहीं दंगा बहुत ज्यादा हो जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सारे रोल अच्छे चल रहे हैं। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ये एक जांच का विषय है। और मेरे अपना विचार से कि किसी भी सभ्य समाज में उत्पात, उन्माद, आतंक या फसाद फैलाना स्वीकार नहीं होता। हाँ, संभल जो है एक मिश्रित आबादी का शहर है और मैं समझता हूँ कि किसी को जब तक जांच ना हो जाए तब तक इस पर कुछ कहना उचित नहीं। पक्ष कहता है कि एक तरफा कार्रवाई होती है, एक पक्ष को लेकर कार्रवाई आप कर रहे हैं, दूसरे पक्ष की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो भी दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसे और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म को लेकर भेदभाव न उत्पन्न किया जाए। देखो, घटना जो हुई है, घटना तो गलत हुई है। घटना चाहे कहीं पर भी हो, देश में हो, प्रदेश में हो, किसी भी जगह हो, दंगे वगैरह तो हर जगह गलत हैं। और जो भी ये दंगा कर रहे हैं वो भी गलत ये लोग हैं। और इसमें जो भी नुकसान होता अपना ही है, देश प्रदेश का नुकसान होता है। इसी वजह से फिर वो महंगाई बढ़ती है। जो भी नुकसान होगा हमारा ही। तो उनको जो भी ये दंगा कर रहे हैं उनको मेरी सरकार से ये है कि वो भैया इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और दंगा रोकें। ये कि संभल में घटना हुई है और इतना मार्मिक घटना हुई है, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? किसकी सरकार की फेलियर है कि वहाँ पे जनता का एक आक्रोश था? कैसा क्या आप मानते हैं? जनता का आक्रोश था और सरकार फेल नहीं हुई। सरकार फेल नहीं हुई है। पुलिस जिस तरीके से वहाँ पर पत्थर आ गए और तमाम तरीके के उपद्रवी आ गए, उसमें पुलिस की नाकामी आपको नहीं समझ में आ रही? नहीं, पुलिस की नाकामी नहीं है। अच्छा, पथराव किसी के ऊपर भी हो सकता है। ये संभल की जो घटना हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये पूर्णतः भाजपा की गवर्नमेंट की फेलियर है। इसलिए कि किसी भी चीज का सर्वे होता है तो सरकार को पहले उसका इंतजाम करना पड़ता है। सब जब सर्वे हुआ तो वो पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था करते। ईटा पत्थर जैसे कि सर्वे दोबारा हुआ है, हाँ, तो दोबारा के बारे में अखिलेश जी कुछ और कह रहे हैं, बाकी पार्टियां कुछ और है, इसमें आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, ये तो देखिए भाजपा की चाल है कि वो जितने कभी भी जो हमारा भारत का संविधान है उसमें सबसे पहले लिखा है कि हम लोग बिल्कुल सभी धर्मों के प्रति समान विचार रखेंगे। तो भाजपा इस तरह से उकसाती है, हमारे एक वर्ग को बराबर उकसाने का काम कर रही है कि वो जामा मस्जिद हो या मिला के कहना ये है कि वो एक वर्ग को टारगेट बेस पे कर रही है। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये पूरी तरीके से इसका राजनीतिकरण हुआ है। और अगर कोर्ट ने सर्वे का वो दिया था, ऑर्डर दिया था, तो मुस्लिम पक्ष को चाहिए था कि भाईचारे के नाते सही से उसका सर्वे करवाएं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और क्या कहते हैं, उस पर बहुत सारी राजनीति हुई और लोगों ने जो है जो पत्थर चलाए वो बहुत गलत थे, है ना। हम लोग का हिंदू भाईचारा जो है वो हमेशा से कायम रहा है, चाहे बरेली हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे बदायूं हो, हर जगह भाईचारा है। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की हरकत हुई है जो कि गलत है। इस तरह से कहीं संभल के नाम पर, कहीं अजमेर के नाम पर नौटंकी ज्यादा कराई जा रही है। समाज में इत्तेफाक पैदा करने की एक लकीर खींची जा रही है। जिस प्रकार से इस प्रकार के उद्दंडतापूर्ण हरकत शासन तंत्र के नुमाइंदों द्वारा कराई जा रही है, ये एक दयनीय विषय है भारत के लिए। क्योंकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका समान स्वागत है, समान आदर है, यही हमारा संविधान कहता है। संभल में जो प्रतिक्रिया हो रही है ये नहीं होनी चाहिए और इसका पूरी तरीके से मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। लिहाजा जो चीज़ें अंदरघाती चीज़ें तैयार की जा रही हैं, मंदिर मस्जिद को मुद्दे को लेकर मंदिर की क्षति, मस्जिद की क्षति, ये ठीक नहीं है देश हित में। और हमारे क्षेत्र ये पूरा ही गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र रहा है और इसमें जो भी राजनीति कर रहा है वो उचित नहीं है। तौकीर रजा को आप शुरुआत से जानते हैं कि उनका क्या रहा है आज तक के इतिहास में, कि उनका बहुत अच्छा उचित बर्ताव नहीं रहा है कि वो देश हित की, राष्ट्र हित की बात करते हैं और ऐसा करके वो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का और
लोगों को उसको उकसाने का काम करते हैं। देखिए, बेहद दुखद घटना है ये कि आज भारत जो है चांद पर पहुंच चुका है, देश जो है चांद पर पहुंच चुका है और हम लोग मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इन चीज़ों को भड़काने का भी कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर सर्वे चल रहा था। पहले दिन का सर्वे शांतिपूर्ण निपट गया था, लेकिन दूसरे दिन का जैसे ही सर्वे होने को आया तो वहां के कुछ ऐसे लोग थे जो दंगा पसंद लोग थे, उन्होंने वहां पर दंगा किया और पुलिस और शासन प्रशासन के साथ मारपीट की। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ लोगों की वहां पर मौत भी हुई है। उस मौत पर भी लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दी। बरेली के ही तौकीर रजा खां हैं, जो कि मुस्लिमों के उलेमा कहा जाता है, उन बयान दिया था। उसमें ये कहा था कि आज जुमे के दिन नमाज के बाद वो यहाँ से संभल जाएंगे और जो लोग वहाँ पर इन दंगों में मारे गए हैं, जो पत्थरबाज वहाँ पर थे, जो पत्थरबाजी वहाँ पर कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भी चोट लगी है, उनमें से कुछ लोग मारे गए। तो उनको उन्होंने जो कहें कि शहीदों का दर्जा, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि जो लोग दंगई हैं, क्या उनको शहीदों का दर्जा इस तरह की बात करते हुए उनको शर्म नहीं आती है? ये राजनीति जो रोटियां सेक रहे हैं, ये राजनीतिक मामला को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हिंसा होनी नहीं चाहिए। कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश को मान नहीं रहे हैं। जब उसको बताया गया कि इसकी एक इंक्वायरी बैठेगी, इसकी इंक्वायरी की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी, कमेटी बनाई गई है, उसके आदेश पर नहीं चल रहे हैं कोर्ट के आदेश। मगर कुछ हमारे यहाँ नेता ऐसे हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं और उनका काम ही यही है। जो शहीद है उनको लोग दर्जा नहीं दे पाते हैं और ये तो एक उग्रवादी टाइप के हैं, इनको शहीदों को दर्जा नहीं देना चाहिए। तो जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है, इससे जो है देश की अखंडता और एकता और कानून व्यवस्था सभी चीजों पर बैलेंस नहीं हो रहा है। सरकार को भी चाहिए कि इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए और अपने खुफिया एजेंसी के माध्यम से सांप्रदायिकता बचाने का प्रयास करें, ताकि देश में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भावना न फैले। न्यायालय अपना कार्य करते हैं तो न्यायालय की स्थिति से ही कार्य को करते रहना चाहिए, हमारा ये मानना है। इसलिए सांप्रदायिकता फैलाना दोनों पक्षों को इससे कोई लाभ नहीं मिल सकता है, केवल अशांति का वातावरण बना रहता है। हाल में जो हिंसा हुई है बिल्कुल गलत, और ये एक हुजूम बना के जो किया गया है, ये बहुत ही दिवालियापन है लोगों का और इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदालत के आदेश का अनुपालन किया जा रहा था। वहाँ कोई अलग से तो वो था नहीं। अगर कोई रेमेडी इन्हें चाहिए भी थी तो अदालत में इन्हें अपना एप्लीकेशन देना चाहिए था, जो संबंधित लोग हैं। लेकिन जो वहाँ किया वो बहुत ही गलत किया और इस तरह के दंगे करने से जो है अराजकता फैलती है।